चिंता संतारो यत्पादं भुजरेण स्वीयानां तान्ते चाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशालिनम् लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिम् चतुर्भिश्च 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 त्रिभिस्तथा षड्भिः विराजते योऽसौ पञ्चधातुर्हृदये आचार्यवाच परमा आश्चर्यकंठ सुबोध निष्ठा जराहितस्ता मत्स्वांता धर्म प्रोज्झत कैतवो वत्र परमो निमस्सरम् वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयो श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सत्यो निगम संयुक्तं समाप्तये महोरसिकः। आज के प्रसंग में आज अपन दूसरा श्लोक प्रारंभ करेंगे। आशा है कि पहले श्लोक में कोई अस्पष्टता नहीं रहती, तो फिर अपन दूसरे श्लोक पे सीधा बढ़ता है। तो दूसरा श्लोक कुसुमित वनराजी। अपन ने ये श्लोक वैसे देखियो है, नहीं देखियो ऐसे नहीं, लेकिन आपातता देखियो तो पहले थोड़ा खाली मूल श्लोकार्थ देखियो तो सम्यक अवगाहन के लिए अपन पुनः वापस एक बार दृष्टिपात करें वह श्लोक के ऊपर, तो अपने को बात समझ आए। कुसुमित वनराजी शुष्मिभृंग द्विजकुल जुष्ट सरह सरीन महित्रम मधुपतिरवगाह्य चारयन् गाः सह पशुपाल बंधुसुकृतम्। वैसे श्लोकार्थ आपको स्पष्ट है, और मैंने जो आपको मेरी वीडियो क्लिपिंग भेजी थी यूट्यूब वाली, वास्तु बहुत स्पष्टता हो जाए, फिर भी कुछ यहाँ में शब्द ऐसे हैं जिनको अपन एक बार अर्थ आपको शब्दार्थ देख लें। जैसे मधु शब्द है इनमें, मधुपति अवगाही, तो मधु को अर्थ क्या हो गए है? देखो, मधु को बहुत सारे अर्थ हुए मधु के संस्कृत भाषा में। मधु को एक अर्थ पानी हुआ है, मधु को एक अर्थ शहद हुआ है,
मधु को एक अर्थ जो है मदिरा हो गए, मधु को एक अर्थ फूल को रस हो गए, मधु को एक अर्थ जो है बसंत ऋतु। इतने सारे वेणु माने मधु शब्द के अर्थ हैं। वहां में कौन से अर्थ में महाप्रभु जी मधुपति या के खुलासा में, या में स्वयं कि महाप्रभु जी सुबोधि जी ने आज्ञा करें कि वसंताधिपति ये मधुपति ने गायन को चराते भय वेणु बजाई, ये श्लोक को संबंधित है। और जब वेणु बजाई वाक्य बाद जो है वाक्य स्वरूप को वर्णन कर रहे हैं कि कैसे स्वरूप ने वेणु बजाई। तो वहां में वसंताधिपति, वसंताधिपति को अर्थ कर रहे हैं कि भाई बसंत ऋतु के अधिपति हैं। और मैंने आपको पिछली बार बसंत में ये बात बताई थी। एक मिनट हो जरा, मैं 2 मिनट में फिर मीटिंग अटेंड कर, अभी 2 मिनट। तो वसंत के अधिपति, मैंने वसंत के बारे में आपको पिछली बार स्पष्टता करी थी कि वसंत का अधिपति को क्या यहाँ पे स्वारस्य है। बाकी पहले थोड़ी और बातें। कुसुमित वनराजी, वो वनराजी जो है कुसुमित है, ये बात समझो, ध्यान में रखो। कुसुमित वनराजी और सुष्मी भृंग, भृंग के में है भौरा को, और सुष्मी को अर्थ हो गया मत्त, और द्विज को अर्थ पक्षी। और द्विज मतलब मैंने वो पिछली बार भी आपको ये बात बताई थी कि द्विज को अर्थ जो है द्विधा जायते इति द्विज, जो 2 बार जन्म ले वाको लिए वाको द्विज कह रहे हैं। तो पक्षी भी 2 बार जन्म ले रहे हैं, एक बार माँ के पेट से जन्म ले रहे हैं और दूसरी बार अंडा से बाहर आ रहे हैं, यानी वाको भी द्विज कह रहे हैं। तो या में द्विज को जो कुल है, माने पक्षियन को जो कुल है, उनके द्वारा जो है वो जुष्ट। अब देखो, जुष्ट का अर्थ जो हुआ है प्रसन्न है, संतुष्ट है, अभ्यस्त है, भूतो भयो है, युक्त, ये सब जुष्ट शब्द के अर्थ है इसमें। ये सब तो मने वहासु जुष्ट शब्द को अर्थ रहना चाहिए। और वाक्य बाद सरह, शरीर और महितम, ये 3 चीज बताई। शरत को अर्थ जो है वो सरिता लियो, और शरीर को अर्थ जो है वो सरोवर लियो। शरत, शरीर, सरित मैंने शरत को अर्थ सरोवर, शरीर को अर्थ जो है सरिता, और महिध्रम को अर्थ जो है पर्वत लियो। ये सारे शब्दन के अर्थ आपके ध्यान में रहेंगे तो श्लोकार्थ अच्छी तरह से बैठ जाएगा। तो जो कुसुमित जो वन की पंक्तियां हैं, वन की जो पंक्ति कुसुमित, ये क्या बार बार एंटर द वेटिंग रूम एडमिशन आ रहा है, ये क्या हो रहा है? हाँ जी जी, वो 1 मिनट, अभी अभी ठीक हो जाए। तो वह ऐसे वन में मत भ्रमर है, और पक्षियों को कूद जो है वो वहां पे है, और सरोवर, नदी, पर्वत, ये सब सामग्री वहां पे है। ऐसे वन में ठाकुर जी प्रवेश कर रहे हैं। ये कुल मिला के गोप और बलदेव जी के साथ सह पशुपाल बल बलश्च, सह पशुपाल बलह च चुकुजुवे, ये पूरा श्लोक आया ना ध्यान में? मुको
पिछली बार ऐसा लगा कि शायद अर्थ स्पष्ट नहीं, मैंने भी वो रिकॉर्डिंग सुनी थी तो मुझे ऐसा लगा कि शायद कोई अर्थ चाहे छूट रहे हैं, या के लिए फिर मैंने अभी दोबारा अर्थ को बताया। अब यहाँ में महाप्रभु जी एक बात ये कह रहे हैं कि मधुपति ही घास चाह रहे हैं वेणु को, गाय को चराते भय जो है वो वेणु बजाई। अब यहाँ वसंताधिपति ठाकुर जी को कह रहे हैं। देखो महाप्रभु जो शब्दावली वापर रहे हैं, वसंताधिपति, सरस, श्रृंगारात्मा, ये सब शब्दावली महाप्रभु जी की बात है भाई। अब आके नीचे जितने भी टीकाकार हैं, चाहे वो टिप्पणीकार हो, चाहे प्रकाशकार हो या लेखकार हो, वो उन्हीं सब शब्दों को एट लेंथ डिस्कस करके अपने को समझाना चाहते हैं। अब क्या कह रहे हैं, सबसे पहले अपन टिप्पणी जी अपन ले में कि टिप्पणी जी में कि गोसाई जी को अर्थ क्या ले कुसुमित इत्यत्र। गोसाई जी कौन सी पंक्ति को समझा रहे हैं, मूल पंक्ति को समझा रहे हैं। कुसुमित मूल की पंक्ति है। वाकु महाप्रभु जी ने क्या समझाया है, धर्मम कुर्वन्, सरस श्रृंगारात्मा धर्मम कुर्वन्। मैंने गोसाई जी ने वसंताधिपति के बारे में कोई कमेंट नहीं किया, पहली बात। न श्रृंगारात्मा प्रभु के बारे में कोई कमेंट किया, मौन है गोसाई जी शायद मान के चल रहे हैं कि अपन को सब लोगों को इतनी तो खबर होनी चाहिए। गोसाई जी ने अर्थ किया ही नहीं। हाँ, धर्मम कुर्वन् क्रिया ज्ञान शक्ति सहित देवता उद्बोधनाय वेणु। ठाकुर जी ने स्थान को उद्बोधन करने के लिए वेणु, कैसे, क्रिया क्रिया ज्ञान शक्ति सहित, क्रिया ज्ञान शक्ति सहित देवता को उद्बोधन करने के लिए वेणु। संदर्भ गोसाई जी अपने को समझा रहे हैं कि धर्मो ही साक्षात परंपरा भेदेन चतुर्वर्गस्य संहिता। धर्म जो है सात और परंपरा भेद सु, कुछ गड़बड़ है। अब देखो, साक्षात और परंपरा भेद सु चतुर्वर्ग को साधक है धर्म। अब धर्म क्या है, गैया को चराना, ये धर्म, इतना याद रखो। अब धर्म की व्याख्या कर रहे हैं कि साक्षात और परंपरा के भेद सु चतुर्वर्ग को साधक है धर्म। चतुर्वर्ग मतलब धर्म अर्थ काम मोक्ष। अर्थ मोक्ष को साधक धर्म, और धर्म सु अर्थ, अर्थ सु काम और काम से मोक्ष। यानी ये धर्म जो है वो भी साधक भय, और साक्षात भी धर्म जो है मोक्ष को साधक। कहें कि धर्म नहीं करेंगे, धर्म अर्थ धर्म के लिए, और और धर्म मोक्ष के लिए। तो यानी ये परंपरा सु धर्म मोक्ष साधन भय, और अपने आप में भी धर्म स्वतंत्र पुरुषार्थ। कहें कि अर्थ पुरुषार्थ कोई क्यों करे, धर्म पुरुषार्थ की पूर्ति के लिए करे। और धर्म के लिए बड़े बड़े विधान जो है शास्त्र में आए हैं कि धर्मेण हन्यते व्याधि, हन्यते वही तथा ग्राह, धर्मेण हन्यते शत्रु यतो धर्म ततो जय। मतलब बड़ी बड़ी बातें धर्म के लिए करी गई हैं कि धर्म सु व्याधि को हरण हो, धर्मेण अन्यते व्याधि। व्याधि समझो ना आप लोग, व्याधि को अर्थ है रोग, बाहर को रोग व्याधि के। और आधि, आधि व्याधि के है ना, आधि मतलब अंदर को रोग,
व्याधि मतलब बाहर करो। तो धर्मेण हन्यते व्याधि, हन्यते वही तथाग्रह। ग्रह का बंधन भी धर्म से छूटे है। और धर्मेण हन्यते शत्रु, धर्म से शत्रु को भी हरण हो गए है। और जहां धर्म है वहां जय है। यतो धर्म ततो जय, ये शास्त्र वचन है। और भी बहुत सारे वचन अपने को धर्म के बारे में शास्त्र के वचन मिल जाएंगे कि आहार निद्रा भय मिथुन चल सामान्य में पशु धर्मो ही देशो अधिको विशेषो धर्मेण पशु के समान। बहुत कॉमन वचन आपके पास ये मिल जाए कि भाई जो धर्महीन है वो पशु के समान। यानी कि आहार निद्रा भय और मैथुन ये मनुष्य में और पशु में कॉमन है। या के लिए मनुष्य और पशु को यदि कोई अलग कर रहे हो है तो धर्म नाम को जो फिनोमिना है वो मनुष्य और पशु को अलग कर, ये बात शास्त्र में समझाई है। तो धर्म जो है वो साक्षात और परंपरा भेद सु चतुर्वर्गस्यापि साधक, ऐसा गोसाई जी कह रहे हैं। अवगाहन तत्र तत्र तथा तथा लीला कर्म। ठाकुर जी ने वहाँ अवगाहन कियो, मने धर्म को आचरण कियो, और तथा तथा लीला कर्म, वैसे वैसी लीला करवे के लिए। अब वहां पे वैसो वैसो कियो, वहां वहां वैसी वैसी लीला को करवे के लिए ठाकुर जी ने उनको अवगाहन किया। अब ये गोसाई जी की जो लैंग्वेज है ना वो एकदम सूत्रात्मक लैंग्वेज है। सर्वनाम वापर दिए हुए, वो स्पेसिफिकली स्पेसिफाई गोसाई जी ने नहीं किए हुए। जैसे मैं कहूँ वहां वहां वैसो वैसो काम मुझको करना है, तो तुम लोग को इच्छा तो होगी जानने की। वहां वहां मतलब कहाँ कहाँ, वैसो मतलब कैसो, इच्छा तो सामान्य होगी ना। लेकिन गोसाई जी ने वहां पर स्पष्टीकरण नहीं किया। तो अभी अस्पष्ट ही रहने दो, अपन पंक्ति आगे बढ़े। अपन लेखकार को कंसल्ट करेंगे सब मालूम पड़ जाएगी पंक्ति। एवं सती लोक सिद्धम कार्यांतर बिना तत्र गमन चिर स्थिति आदि कंच लोक विरुद्ध। हुसैन जी क्या आज्ञा कर रहे हैं कि एक बात जरूर लोक विरुद्ध है। कौन सी लोक विरुद्ध बात है? यूं कह रहे हैं कि कार्य के बिना अपने को कोई कार्य नहीं हुआ। तत्र गमनम, वन में जाना, कोई काम नहीं, बेकार बैठे ठाले क्यों जा रहे हो वन में, कोई काम नहीं है, तो लोक में शंका को विषय हो जाए। एक कोई काम नहीं है, वन में जा रहे हैं, क्या बात होगी, क्यों वन में जा रहे हैं। और चिर स्थिति आदि कम, वहां बहुत देर तक रहना, ये सब बातें लोक विरुद्ध है। लोके लोक सिद्धि कार्यांतर बिना, मन लोक सिद्धम कार्यांतर बिना तत्र गमनम चिर स्थिति आदि कंच लोक विरुद्ध। ये सब बातें लोक विरुद्ध बातें हैं। ठाकुर जी वन में गए हैं, वहां ठाकुर जी कुछ लीला कर रहे हैं, बहुत देर तक वहां रह रहे हैं, सबको बताना नहीं है। वो गुसाई क्या क्या कर रहे हैं कि लोके चिकित्सित लीला ज्ञानं च रस विरुद्धम। लोगों को अच्छी तरह से लीला को ज्ञान हो जाए कि ठाकुर जी कौन सी लीला करने वाले हैं, वो लोक विरुद्ध बात, रस विरुद्ध बात। इति या कारण सु सर्व समाधान को, सबको समाधान करते हैं, संपादकम गोचारकम इति भाव। यानी सब बात को समान एक केवल गाय के गौचारण रूपी धर्म पालन से हो जाए कि भाई वन में क्यों जा रहे हैं, गाय चराने के लिए। इतनी देर क्यों लग रही है कि गाय सुबह तो शाम तक चल रही है, तो गाय को गोपालित तो है, तो वह काम तो तुमको वन में जाना ही पड़े। और गाय जितनी देर वन में रहे उतनी देर हमको भी तो वन में रहना पड़े। या गाय के धर्म को निभाते भय
वा कार्य के अंतर अनंतर जो है, वा कार्य की आड़ में आपने जो रसात्मक जो भी लीला आपको करनी है, वो आपको छोड़ना है। बात आई। यही भगवान, एक एक के चेहरा ऐसे देखूं तो ऐसा लगे कि मैंने कौन से सागर में उतर रहे हैं। जी जी। हाँ, पता ही होती। ये ये समझ नहीं आ रहा है कि क्यों गुसाई जी बंद कर लो, मतलब नहीं बताना चाह रहे हैं। हाँ, मैं अभी बताऊँ, मैं बता दूँ, क्योंकि यहाँ पे गोपालन मैं को तो बता अर्थ दूँ। समझ आए हो कि उनको धर्म बता रहे हैं हाँ, और कोई प्रकार से वो बात, पर क्यों, मतलब अभी तो टीका लिख रहे हैं ना, सुबोधनी जी की टीका है, वहां में भी बता दो, नहीं मतलब कोई कारण ऐसे कुछ। बताऊँ। पहले अपन लेखकार को देख लें, फिर अपन हाँ आगे जी देख हाँ लेंगे। जी हाँ जी। कहें कि लेखकार को मिले, लेखकार को कंसल्ट किए बिना अर्थ हाथ में नहीं है। अब देखो लेखकार कह रहे हैं, यत्र आगत्य देवा मिलिताः, पेज नंबर 252 पे लेखकार के वचन। यत्र आगत्य देवा मिलिताः, जहां पे आ करके देव वगैरह मिल रहे हैं और मिल करके स्व स्व कृतम कार्यम, खुद खुद के द्वारा जो किए जाते हुए जो कार्य है, मने नयन भ्रू आदि भी निवेदित बनता तावत पर्यंतम। मतलब ये नितराम प्रवेश आदि दैविक पर्यंत जो गोसाई महाप्रभु जी ने कहा ना, वाको अर्थ ये कर रहे हैं कि, और वाको अर्थ मैंने तुमको योजनाकार को बता दियो तो कि वहाँ पे निकुंज आदि प्रदेश सु आदि दैविक पर्यंत अर्थ जो है वो पिछली बार की क्लास में खुलासा हो गया तो। लेकिन लेख कर या को ऐसा अर्थ कर रहे हैं कि वो नयन भ्रू आदि निवेदित उन लोगों ने किए। वो एक बात वो की वही है, बाकी दूसरे शब्दन में लेख कर बताना चाहते, बात वो की वही है ना। अब आगे कुसुमित सरस इति, कुसुमित सरस। अब देखो, वसंताधिपति ही सरस, गोसाई जी ने सरस शब्द छोड़ दिया तो अब यह लेखकार व सरस शब्द को पकड़ के अर्थ करने जा रहे हैं। ये वसंताधिपति कैसो है, तो कह रहे हैं सरस है, माने रस सहित है। सरस है मतलब सर के अर्थ में नहीं, सरस है, रस सहित। रस कैसा है, द्वितलात्मक है, संयोग रस है और विप्रो। नहीं समझ, यह बात को खाली अपने दिशा निर्देश को समझ में आनी चाहिए। हाँ हाँ आ गई, ऐसे बोलो तो मजा आए। आश्चर्य से मुझको देखते रहो तो मुझको घबराहट हो जाए, फिर समझे कि नहीं समझे। तो यतः श्रृंगारात्मा रसः अतो मधो वसंताधिवसंतस्य अधिपति इत्यादि। कारण कि वो श्रृंगार आत्मा है, और श्रृंगार आत्मा होने से वो मधु मने वसंत को अधिपति है, ऐसा अर्थ है। जब महाप्रभु जी कह रहे हैं वसंताधिपति सरस, वह अर्थ लेख का क्या कर रहे हैं कि वो श्रृंगार आत्मा है। अब श्रृंगार को अर्थ यहाँ पे रति लेना है, श्रृंगार को अर्थ यहाँ पे रति लेना, तो प्रेम रति ये सब श्रृंगार के अर्थ। अब अब वो रति और प्रेम शब्द को श्रृंगार की जगह रिप्लेस करके अब अर्थ को समझने का प्रयास करो, तो एकदम पंक्ति
हस्तामलकवत लग जाएगी। वसंत आधिपति रस सहित है और रत, रति की आत्मा, प्रेम की आत्मा। अब अर्थ स्फुरित भयो कि नहीं। और वाने धर्म करते भय, धर्मम कुर्वन, मतलब गाय गोचारण को धर्म करते भय, क्रिया ज्ञान शक्ति सहित देवता को उद्बोधन करने के लिए वेणुनाद कियो। तो क्रिया ज्ञान को एक्सप्लेन कर रहे हैं लेखकार कि क्रिया ज्ञान शक्ति सहित क्या कहना चाह रहे हैं महाप्रभु जी। तो महाप्रभु कह रहे हैं कि क्रिया शक्ति रूपा गोपा, जो गोप बालक हैं वो ठाकुर जी की क्रिया शक्ति रूप में। अब तक अपन ने खाली गोपी जनन को और माने प्रौढ़ भाव वाली और अविवाहिता गोपिकन को ही ठाकुर जी की क्रिया और ज्ञान शक्ति के रूप में देखे हो। तो पहली बार देखो अपने को ये खुलासा भयो कि ठाकुर जी के लिए चाहे गोप हो कि चाहे गोपी हो, गोपी भी क्रिया ज्ञान शक्ति रूपा है और गोप बालक भी क्रिया ज्ञान शक्ति रूप है। गोप कैसे हैं तो कह रहे हैं कि क्रिया शक्ति रूप है। अंतरंग कार्यार्थम, अंतरंग कार्य के लिए तत्र तत्र, वहां वहां क्रिया शक्ति है स्थापित। अब देखो ऊपर जो गोसाई जी कह रहे हैं तत्र तत्र, वाको अर्थ यहाँ लेखकार जी ने स्पष्ट किया कि जहां पे ठाकुर जी को जैसी जैसी प्रकार की लीला करनी होगी, माने जहां ज्ञान शक्ति को उपयोग करना होगा वहां ज्ञान शक्ति ठाकुर जी वापरेंगे, जहां ठाकुर जी को क्रिया शक्ति वापरनी होगी वहां ठाकुर जी को क्रिया शक्ति वापरेंगे। तो तत्र तत्र तथा तथा लीला करना अर्थ हमने बराबर तो कही। अब तुम नहीं समझे तो हम क्या करें। आई क्रिया शक्ति है स्थापित। अच्छा क्रिया शक्ति की बात हम समझ गए। अब ज्ञान शक्ति कौन है तो कह रहे कि ज्ञान शक्ति रूपो बल है। ज्ञान शक्ति रूप कौन है, बलदेव जी हैं। प्रतिबंधक निवृत्त्यर्थम, अच्छा बलदेव जी क्यों साथ में रखते हो महाराज, तो कह रहे हैं कि प्रतिबंधक निवृत्त्यर्थम, जो भी प्रतिबंध आवे। अभी आके पहले के अध्याय में प्रलंब को मारो बलदेव जी ने, प्रलंबासुर को वध भयो, कौन ने मारो प्रलंबासुर को, बलदेव जी ने मारे। तो प्रतिबंधक निवृत्त्यर्थम, प्रतिबंध की निवृत्ति के लिए तत्र लीला ज्ञान से स्थापित, भाई वो लीला ज्ञान को स्थापित करने के लिए। क्योंकि बलदेव जी को ये नॉलेज है कि ठाकुर जी को लीला करनी है और लीला करने ठाकुर जी लीला करने जा रहे हैं, तो ये चीज यहाँ में प्रतिबंधक रूप है। तो मुकु या को संहार कर देना है, मुकु या को मिटा देना है, या फिर ये ठाकुर जी बलदेव जी को साथ में ठाकुर जी डिस्टर्बेंस नहीं हुई, ठाकुर जी डिस्टर्ब नहीं हुई, उनकी लीला स्मूथली चलती रहे। या कोई ऐसे एग्जाम्पल तो समझो कि भाई तुमको पोस्ट क्यों बनाए हो। मेरे को उपाधि नहीं कि बार बार कौन निकल रहा है कौन जा रहा है, सारी माथा कुट तू कर ले, तू बल रूप है समझ ले, ज्ञान शक्ति रूप, तू संभाल ले भाई सब। मैं अपने काम कर रहा हूँ, बार बार मैं ऐसे आके देखता रहा हूँ कि भाई अभी रूम में है, अभी खोलने की को अभी खोले यार, सब मूड और आउट हो जाए, पंक्ति का अर्थ अस्पष्ट हो जाए, वो अलग। वह ढंग से ठाकुर जी ये सब नहीं देखे। ठाकुर जी जैसे एक बात समझो, ये बहुत बड़ी बात है। अ, और हम बालकन के साथ, मेरे साथ ही नहीं कह रहा हूँ, हर बालक के साथ क्रिया शक्ति और ज्ञान शक्ति रहा। ये बालक के साथ अक्सर आप लोगों ने वैष्णव को देखे होंगे, जो मतलब बालक के आगे पीछे रहना, ये कर दें वो कर दें, वो सारे क्रिया शक्ति रूप। और जहाँ
मैंने उनको कुछ करवाना है तो वो बोले नहीं बालक, खाली उनको देखें, और देखें तो उनको पता चल जाए कि ये काम करना, बोलने की जरूरत नहीं है, ज्ञान शक्ति रूपा है। खाली बोल देख लो कि या तुम उनको समझ, अच्छा हाँ याद आई, अब ये काम करना। ठाकुर जी को तो वो भी जरूरत नहीं है, देखने की भी जरूरत नहीं। पहले से पहले बलदेव जी सारा रास्ता क्लियर कर दिया। आयो, ये क्रिया ज्ञान शक्ति हर एक के साथ में हो रहा है। अपन को आश्चर्य हो रहा है कि ये क्यों साथ में है। हर एक के साथ में क्रिया ज्ञान शक्ति रह रही है, ख्याल आया ना? तो प्रतिबंधक निवृत्त्यर्थम, प्रतिबंध की निवृत्ति के लिए तत्र वहां लीला ज्ञान से स्थापित, लीला ज्ञान को स्थापन किया है। अच्छा, तो मतलब क्रिया शक्ति नहीं है क्या बलदेव जी में, खाली ज्ञान शक्ति है? अरे भाई, अन्यत्र क्रिया शक्ति स्थापने न अपनी अंतरंग लीलायाम, अरे तो वहां पे ज्ञान शक्ति क्यों नहीं स्थापित करी? मैंने गोप बालकन में ज्ञान शक्ति क्यों नहीं करी, और बलदेव जी में क्रिया शक्ति क्यों नहीं करी? क्या कारण है आपको? क्या मैं दोनों में दोनों ही चीज है, ऐसे मत समझो। लेकिन जाकू जो रोल असाइन किया गया है वो रोल वो कर रहे हैं। गोप पालन को क्रिया शक्ति को संपन्न करने को भूमिका दी गई है, तो वो लोग क्रिया शक्ति को निभा रहे हैं ठाकुर जी की, और बलदेव जी को ज्ञान शक्ति को रूप दिया गया है, यानी वो काम संभाल रहे हैं। और जो भी अंतरंग लीला है ठाकुर जी की, अंतरंग लीलायाम तथा अधिकार अभाव, बलदेव जी को अधिकार नहीं, ऐसे कह रहे हैं। लेकिन ज्ञान मात्र स्थापन, खाली ज्ञान मात्र स्थापन, ख्याल आयो ना? तो वैसे भाव नहीं भी प्रकट होगा, अपन सब जगह देख सके हैं। कारण की एक बात समझो, तुम ब्रज में गए होगे बहुत बखत, तो तुमने लुक लुक दाऊ जी देखे होंगे। लुक लुक दाऊ जी है वहां पे, बहुत फेमस है लुक लुक दाऊ जी को मंदिर। मैंने वो आन्योर के बाकी साइड में, आन्योर के पहले, तो वो लुक लुक दाऊ जी वो जगह है जहाँ छुप के ठाकुर जी ने ठाकुर जी की रासलीला देखी। क्यों छुप के देखनी पड़ी? अंतरंग लीलायाम अभाव, वो अंतरंग लीला में उनको अभाव है, मतलब उनको अधिकार नहीं, तथा अधिकार अभाव, ज्ञान मात्र था, सामग्री अभाव है। अच्छा, क्यों पधारे ठाकुर जी क्रिया शक्ति और ज्ञान शक्ति को लेकर? तो वो लेखकार कह रहे हैं कि सामग्री अभावान उद्बुद्धा देवता सामग्री अभावान रता न रता, इस सामग्री को अभाव होने से वो जो उद्बुद्ध देवता है ना वो रत नहीं होंगे। इति भगवतो मधुपतित्व निरूपित, यानी ये उन लोगों को साथ में रखे, उनको उद्बोधन किए। मतलब मूड लाना पड़े ना कोई भी काम करने के लिए, कोई तो भी कुछ भी काम करवानो है, उनको पहले बात करे को मूड क्रिएट कर लो, और जब वह मूड में आवे तब वैसा काम वो कर सकते हैं। अपने यहाँ हर काम ठाकुर जी को एकदम से शुरू नहीं होगा। आप देख लो, जैसे अपने यहाँ बसंत जो है, जो शुरुआत के जो 10 दिन एक्स्ट्रा है, वहां में अलापचारी हो गए बसंत की, धमार नहीं गवे। जब हुरी डांडा आवे तब धमार के पच शुरू होंगे, तब ठाकुर जी फुल फ्लेज मूड में आ जाए। 10 दिन तक ठाकुर जी को मूड क्रिएट हो, वो सामग्री तैयार हो, अपन मानसिक रूप से भी तैयार हो। ऐसे हिंडोला आवे के पहले भी मल्हार एकदम से शुरू नहीं हो, रक्षात्र से शुरू हो जाए। रक्षात्र में जब ठाकुर जी विराजे तब थोड़ा सा नमूना मल्हार के गा के ठाकुर जी को पेश किया जाए कि देखो याद करे को मल्हार है, और आप मल्हार आप सुनने वाले हो पूरे सावन महीना।
तो ठाकुर जी धीमे धीमे मूड में आ जाए। तो जब तक गुरु पूर्णिमा आवे तब तक ठाकुर जी फुल तेज मूड में आ जाए, और फिर ऐसे मूड में आवे कि मंगला से लेके शयन पर्यंत तक के पद ठाकुर जी सब मलार में ही सुन रहे, और कोई नथिंग डूइंग, और कुछ राग नहीं, मलार ही सुनाओ मैं, ख्याल है ना? तो ऐसे सारा नियम है। तो यूं कह रहे हैं कि नायक सरसत्वाभाव है रतिर न सम। भाई नायक नायक कब अपनो सरसता प्रकट करे, अपनी रस सहितता को कब प्रकट करे, वो श्रृंगार आत्मा कब अपनो पूर्ण स्वभाव प्रकट करे, जब बात तरह की सामग्री हो अपने पास, पहले से विद्यमान होनी चाहिए। ख्याल में आया ना? जैसे जितने भी बड़े बड़े जो स्पेशलाइज्ड डॉक्टर है ना, वो सारे जो उनके हाथ के नीचे डॉक्टर हो ना, वो सारी तैयारी कर दें, बाद में एंट्री करें, और एंट्री जब ऑपरेशन परफॉर्म करें तो खाली यूं ही करें, तो जो उनको हेल्पर हो समझ जाए क्या चीज चाहिए। कोई बेवकूफ हेल्पर हो और दूसरी चीज दे दे तो दिमाग आउट हो जाए। खाली खाली यूं करे तो समझ जाए अच्छा हमको ये चाहिए वाला, वो खुद तैयारी नहीं करे, सब कुछ जमा कर तैयार हो फिर आके ख्याल में आ गया? तो पहले भी क्या होता तो कि पहले ये रसोई में भी ऐसे नियम है कि सब चढ़ा दें, बाकी वगार करना उन्हें तब मेन पर्सन आवे। ये वगार की करामात है ना सारी, वगार ही बिगड़ गए तो भोजन का स्वाद ही बिगड़ जाए, है ना? और यहाँ तो ऐसा है कि भीतरिया ऐसे हुए वो क्या हम रसोई कर देंगे, बात को काम नहीं करेंगे, बात को काम महाराज आप कर लीजिए, तो भीतरिया हम है कि तू है। यदि प्लेटफॉर्म ही हमको दोनों है तो हम तेरे को रखें क्यों? लेकिन आजकल के सारे भीतर ये या प्रकार के हो तो भाई हम प्लेटफॉर्म साफ नहीं करेंगे, हम रसोईया है, और वह बात की 30,000 40,000 और बाकी को काम हमको करना, वाके लिए 10 15 20,000 को दूसरा आदमी रख, या के लिए आदमी नहीं पोसावे बेसिक। क्या ना? तो ये सारी समस्या है। तो सरसत्व अभाव है रति न संपद्य, वो मूल रति को क्रिएट नहीं, यानी ठाकुर जी पहले उद्बोधन, यानी कोई को भी उद्बोधन कराना है तो वैसे प्रकार की सामग्री, माने विभाव आदि सामग्री, आलम्बन विभाव, उद्दीपन विभाव, सारी सामग्री तैयार होनी चाहिए। और सारी सामग्री जब तैयार होए और ठाकुर जी वेणु सु वाकु सामग्री माने वेणु सु वाकु उनको उद्बोधन करा। क्या उद्बोधन करा दे कि देखो आ रहे हो रस प्रदान करने के लिए। मुझको लगा पंक्ति लगनी चाहिए, अब इतनी कठिन तो नहीं लगनी चाहिए। हाँ बोलो। जैसे कंपैरिजन कर रहे हो तो टिप्पणी जी को साथ में, ये जो लास्ट हम्म। लाइन है ना, चिकीर्षित लीला ज्ञानम च रस विरुद्धमति सर्व समाधान पूर्वकम संपादकम गोचारणमिति भावेन धर्मत्वोक्ति त्वोक्ति। तो या में, धर्मत्व उक्ति। हाँ, धर्मत्वोक्ति। तो ये जो गुसाई जी वापस वही पकड़ के चल रहे हैं ना कि ये धर्म ठाकुर जी को गोचारण को है। तो जो लास्ट आपने वो बताई हम लोग को कि ये धर्म जो है वो गोचारण को है, जो गोचारण गौवे जब तक चारण चरेगी तब तक प्रभु वहां विराजेंगे, ये लास्ट उनको कंक्लूजन आ रहा है गुस्सा की पर। तो हम्म। यहाँ पे जो लेखकार है, अब यहाँ वापस, क्योंकि है ना गोप को रोल वापस चेंज हो रहा है, गोप गोपा देवाहा तो, और वाके बाद वो साक्षीवत थे, और फिर वाके बाद अभी वो लीला में एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये जो आपने अभी ये वाली हम्म। लाइन ली ना, अंतरंग कार्यार्थम तत्र तत्र क्रिया शक्ति, तो हम्म। आ, दोनों को अभी विरोध ना हो वैसे पार्टिसिपेट समास करना करेंगे, करेंगे। अच्छा। पार्टिसिपेट करेंगे, कर नहीं रहे।
करेंगे। अभी हाँ तो पर खाली ठीक, उद्बोधन किया है, आह्वान किया है खाली। मतलब ऐसा नहीं है यहाँ पे कि जो जैसे आपने कही कि सब सामग्री जो है वो आप रेडी करके रखे, वो जो है क्योंकि क्रिया शक्तिवान हम्म, है। और बलदेव जी जो है वो एज अ असुर संहारण जैसे ले सके, असुर संहारण तो मैं सिर्फ शब्द यूज कर रहा हूँ, पर अघहरता वो जो भी अपन ले सके उनको, तो वो वो भी जैसे प्रतिबंध निवृत्ति है। प्रतिबंध निवृत्ति करे। तो मतलब बलदेव जी को रोल तो वहां एकदम सेट हो गया, वो खुद लीला में प्रवेश नहीं है उनको। पर यहाँ पे बराबर। जैसे जैसे गोप बालकन को पहले ऐसे बात आई थी कि गोप बालकन को क्यों साथ में लेके प्रवेश किया, तो वो क्योंकि एक रोल उनको साक्षीवत को है, और दूसरो रोल ऐसे समझ सके ना कि दूसरो रोल उनको क्रिया शक्ति को है, कि बाकी सारी लीला में जहां जहां ठाकुर जी को कोई प्रकार की लीला करनी है तो वहां वो सामग्री तैयार कर, वो कार्य जो है वो गोपन को है। हम्म। अच्छा, तो द्युति का भाव जैसो कह सके वहां जो अपने पद में आवे कि जो युक्ति का भाव को जैसे सोचने की कोई आवश्यकता नहीं है, खाली तैयारी के आशय में समझे तो भी बहुत है। ठीक है, ठीक ठीक, कारण कि देवता तो वहां पे साक्षी रूप है ना सारे। वो भी है, वो वो बात भी तो है। पहले ही समझा थी। हाँ, पहले श्लोक में, पहली कारिका में, पहले श्लोक में ही समझा दी थी ये बात। हाँ हाँ, यही वही वो कंफ्यूजन वही है, तो कि हाँ, इन्वॉल्व भी हो रहे हैं ना, तो मैंने लिखा कि डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है, सिर्फ सामग्री तैयार में इन्वॉल्व है, और बाकी तो वो पार्ट जो गोपन को है वो तो गुप्त चलो गए हुए हैं, अभी तो आगे बताएंगे था महाप्रभु जी 5वें श्लोक में जाकर के कि अच्छा। भाई ठाकुर जी जो है विशेष स्त्रियन के लिए यहाँ कर रहे हैं। हाँ हाँ, कारण क्योंकि ये कि पूरा ठाकुर जी को अध्याय भी स्त्रियन को वापस, हाँ विशेष आग्रह है, पूरा जी, अध्याय भी वहां में ही है वहां वाकई। में ही है, हाँ हाँ हाँ, कारण कि उनको जैसो भाव हुआ है वैसो पुरुषन को नहीं है। बराबर बराबर, स्त्रियन की सही, प्रधानता बताइए। बराबर उनको जैसे उनने जैसे अपना आत्मभाव प्रभु में स्थापित किया है, ऐसा वो उतनी स्तर पे वो नहीं कर पाए। बाकी अधिकार तो सबको ही है। हाँ अधिकार, बस वही 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 बात, अधिकार क्योंकि गोपन को भी है वहां पे, भले उनको स्त्रियन जितना नहीं होए वो, पर उनको उतने लेकिन एटलीस्ट सेवा को अधिकार अधिकार जैसे, मतलब ये क्योंकि या आपने वो सेवा गुथी ना यानी पे थोड़ा एकदम भागवत प्रकार सोच के एकदम एकदम क्लिक हो गया कि हाँ नहीं, ये तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि गोपी जन ही कर सके, पीछे हम लोग ऐसे हाथ बटाने के लिए भी हो और सके। ये क्या कम सौभाग्य है अमन, हाँ वही तो, एग्जैक्टली उपस्थिति हो एग्जैक्टली रही है। एग्जैक्टली। अब जैसे कि तुमको बताऊं एक बात, मैंने पूछी है तो, कि जैसे यमुना जी में जो अष्ट सिद्धि विराज रही है, साक्षात सेवोपयोगी देहाप्ति पहली सिद्धि, साक्षात भगवत सेवोपयोगी देह की प्राप्ति। दूसरी सिद्धि कौन सी देव है यमुना जी? तल लीला अवलोकन, वह लीला को अवलोकन देख पाना। और तीसरी सिद्धि है तद रसानुभव, वह लीला में रस का अनुभव कर पाना। और चौथी सिद्धि है सर्वात्मक। ये क्या कम सौभाग्य है कि तुम लीला देख पा रहे हो, वह लीला में रस को अनुभव कर पा रहे हो, तुम्हारे पास ऐसी देह है जो वो लीला में पार्टिसिपेट कर पा रही है। ये भी कम सिद्ध, ये सिद्धि की बात है, हर एक को नहीं मिले वो सिद्धि। अपन जैसे जीवन को यमुना जी की आड़ी से मिल रही है, और देवन को तो याली में, गोपन को तो याली मिल रही है कि वो देव है। और ठाकुर जी की लीला कोई ऐसी नहीं है कि जो देवन से छुपा के ठाकुर जी का। मैं तुमको कितनी बार यह बात को खुलासा की हो तुम, कि लीला की अलौकिकता और लालो लीला की जो दिव्यता है, वाक्य स्थापन के लिए जो है यहाँ पे देवन को हाथ में रखे हैं। आई ना ख्याल में? हाँ जी, जब वो एक सिर्फ अप्रिसिएशन की एक હતો कि महाप्रभु जी ने जब भी सेवा प्रणाली है, गोसाई जी ने भी है, गोपीनाथ जी ने जो सेवा प्रणाली भी करी है, बांधी हाँ, है एक प्रकार की, वो एक वेणु गीत से ही कितना सब समझ में आ रहा है कि वो जो आपने अभी वो वसंत को उदाहरण दियो और हिंडोला को उदाहरण दियो, वासु काफी कुछ समझ आ रहा है कि नहीं ये सब
चलते हुए वेणु की थी अपने जीवन में कोई ना कोई अच्छी बात प्रकार है, से। वही बात है। अब आप देख, ये गुसाई जी हमें कुछ बोल नहीं रहे, महाप्रभु जी ने आगे तक एक्सप्लेन किया है, लेकिन गुसाई जी को कुछ बोलना नहीं। गुसाई जी कह रहे हैं कि जो बात मुझको मेंशन करनी थी उतनी बात मैंने स्पष्ट कर दी है। अब महाप्रभु जी आगे बोल रहे हैं कि विभावादी निरूपयति, वो विभावादी सामग्री क्या है जो क्रिएट करके रखी थी, वाको निरूपण कह रहे हैं कि भाई कुसुमिता या वनराज का, जो वनराजी, जो पुष्पित वनराजी है, वो एक सामग्री है। और वहां में तुष्मिणो मत्ता जाता भृंगा, मने तुष्मिणो मने मत्ता जाता, मत भय जो हो रहे हैं। और पक्षिणश्च, पक्षी भी मत हो रहे हैं। और तेषाम कुलानी, तेषाम उनको जो कुल है, मतलब जो अवांतर जाति है उनकी, जाति भेदा तेई जुष्टानी, वो भी वहां पे आवाज कर रहे हैं, वो भी वहां प्रसन्न है, वो भी वहां संतुष्ट है, वो भी वहां पे भोग रहे हैं सारे सरसता को। कैसा एटमोस्फियर हो वो। आज को जो अपन वहां को खाली विजुअलाइज करें ना, ऐसे अलौकिक वृंदावन को, तो वो खूबसूरती अपने को ध्यान में आ सके है। किस ऐसे ही जो वहां पे सरितः सरांसी महिद्रा, माने वहां पे माने नदियां हैं और सरोवर हैं और पर्वतें हैं। आयो ध्यान में, नदी है, सरोवर है और महिद्रा, पर्वता, यस्मिन् स्थाने एक वद, ये बात वहां, वो सारी बातें वहां पे हैं। उनको एक वद भाव है। एक वद भाव कौन सा है कि जो उत्सव माने जो हमारा जो श्रृंगार आत्मा है, जो मधुपति है, वो आपको सुख मिले। यालिए कुसुमित वनराजी भी है, और सुष्मि भृंग है, और द्विजकुल जुष्ट है, सर है, सरीन है, महिध्रन है, ये सब विभाव आदि सामने एवं विध अवगाह्य तत्त्यानपि त्रिविधान उद्बोधितुं केवल श्रृंगारार्थमेवं मेव पूजन कृतवान्। खाली उनके श्रृंगार के लिए ही पूजन किया। श्रृंगार को अर्थ यहाँ पे प्रेम ले। हाँ, अब यहाँ पे प्रेम लोगे ना तो तुमको श्रृंगार कहेंगे। देखो लेख का नीचे बता रहे हैं कि त्रिविधा नीति मतलब सरित सरो महिध्रस्थान इत्यादि, त्रिविध मतलब ये ले। और श्रृंगारार्थम इति, तो लेख का क्या कह रहे हैं, श्रृंगारो रति प्रेम इति यावत तद उद्बोधना, मैंने प्रेम को उद्बोधन करने के लिए। जैसे ठाकुर जी ने प्रेम को उद्बोधन किया है, अव्यक्त नाद है, ठाकुर जी बोले नहीं, लेकिन वेणु बजाई और वासु उनको कंधे में। ख्याल में आया ना, कुछ तो हमें, कुछ तो वेणु की वो लैंग्वेज है, अपने को नहीं ख्याल आ रही है बोल। एक बात, एक बात तुमको बताऊं, अपन मनुष्य लोगन को बड़ा अभिमान है कि अपन एक दूसरे को अपने मन की बात कह के बताएं। अपन अपने आप को बहुत चतुर समझे, लेकिन कभी जो है, कभी ऐसा अनुभव करके देखियो कि कभी सुबह उठो और वन में जाओ, या जहाँ पे ज्यादातर पेड़ को, माने जहाँ ज्यादा कुसुमित वनराजी, कुसुमित वनराजी हो, वहां जाके देखते हो सुबह सुबह पक्षियां जो चहचहावे, और एक डाली से दूसरी डाली पे जाके वो ची 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 करते क्या कह रहे एक दूसरे से, सारी बात समझ जाए। अपने को चींची के अलावा कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, लेकिन वह चींची में एक दूसरे के प्रति प्रेम को इजहार भी हो जाए, जो चीज उसको चाहिए वो भी वो कह दे, सब काम हो रहे हैं।
एक मनुष्य को बड़ा अभिमान है कि हम कह के ही सारे काम करा सके, ऐसा नहीं है। उनके यहाँ भी या तेरे को काम है, देखो बिना बोले काम हो रहा है। तो एक बात समझो कि वो जो पूजन है, बात तेरे को पूजन है, पूजन सुबह ठाकुर जी को जो वेणुनाद को जो पूजन है, वहां में सारो कोडेड प्रोग्राम है जो उनको कन्वे हो रहे हैं। ठाकुर जी जो उनको संदेश भेजना चाह रहे थे, वो संदेश उनको मिल चुके हो। जैसे एक बात समझो कि एक मोबाइल फोन से दूसरे मोबाइल फोन में अपन ब्लूटूथ से मैसेज भेज रहे हैं कि नहीं, वो जातों पे दिख रहे हो का अपन को? इंफ्रारेड के द्वारा बाजू में दो मोबाइल रखे हैं, एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में वो जा रहे हो, तुमको जातों पे दिख रहे हो का? लेकिन वहां जा रहे हो कि नहीं है? ये जो हकीकत है, जो क्षुद्र जड़ वस्तुओं में ये बात है, तो ठाकुर जी जो वेणुनाथ कर रहे हैं वहां में अपनी क्यों आपत्ति हो रही है कि ठाकुर जी ने वेणुनाथ में ऐसा क्या सुना दी? अपने में वो नाद के अर्थ को समझने की सामर्थ्य नहीं है, इनफैक्ट सामर्थ्य नहीं है। ख्याल आया मुझे? तो अब यहाँ पे जो महाप्रभु जी ने एवकार लगाए हुए हैं, वो एवकार को भी बहुत सुंदर देखो अर्थ यहाँ पे बता रहे हैं। बताऊं मैं तो मैंने देखे तो हाँ, श्रृंगारार्थमेव पूजनम कृतवान। अब श्रृंगार को और अर्थ जो पूजन ले लियो, प्रेम ले लियो, रति ले लियो, तो वहां पे ये अर्थ कर रहे हैं। अब श्रृंगार को यदि अपन रति से यदि रिप्लेस करें, तो अभी सारी लीलाएं ठाकुर जी ने नहीं करी है। अभी तो ठाकुर जी ने खाली उद्बोधन, खाली तो लीला करी नहीं है। या लिए महाप्रभु जी यहाँ एवकार लगा रहे हैं। तुम योग को समझ लीजिए लीला चालू हो गई, अभी तो प्रवेश किए हुए है, लीला कहाँ भई है? आसक्ति को प्रकरण है ना, वो लीला तो फल प्रकरण में जाके संपन्न होने वाली है। ये वाक्य वाको पूर्वाभास है। ख्याल आया? ये एवकार शब्द यहाँ पे लगा रहे हैं। श्रृंगारार्थम एवं पूजनम, नहीं तो एवकार को क्या अर्थ है? एवकार को क्या अर्थ निकालोगे? ख्याल में आयो? तो मुझको लगे ये अपन ने दो श्लोक यहाँ पे देख लिए। और वाक्य बात तीसरे श्लोक में तो होगा। चलो स्टार्ट कर दें अपन पहले, अगली बार देखेंगे, लेकिन स्टार्ट तो अपन करते हैं। तदव्रज स्त्रिय आश्रित्य वेणुगीतम स्मरोदय काश्चित् परोक्षे कृष्णस्य स्वसखिभ्यो अनुवर्णयन्। सुखदेव जी क्या कह रहे हैं परीक्षित को कि जब ठाकुर जी ने यात रसु श्रृंगार आत्मा मधुपति ने सरोवर नदी पर्वत ज्ञान शक्ति सहित, अब देखो यह अर्थ में जब देवतान को उद्बुद्ध कर दिए, रेडी कर दिए, उनको प्रेम के बीज बो दियो वेणुनाद करके, तो खाली देवताएं उद्बुद्ध नहीं भय, वो गोपी जने भी उद्बुद्ध हो गए करके महाप्रभु जी ये बात कह रहे हैं कि तद व्रजस्त्रीय आश्रित्य, वो वेणुनाद उनने वहां सुनो। कहा सुनो? परोक्ष कृष्ण, कृष्ण के प्रत्यक्ष में नहीं, परोक्ष। वो वेणु गीतम,
वेणु गीत को जब सुनो तो स्मरोदयम, काम को उदय हो गयो। और जब काम को उदय भयो तो वह काम को प्रकट करने के लिए स्वसखी, बाकी जो खुद की जो सखी है, जाके पर आपको अत्यंत भरोसा है, अनुवर्ण वह वेणु को वर्णन करवे लगी। ये मूल श्लोक आयो ध्यान में। ये ऐसे देखोगे ना श्लोक का अर्थ, तो आपको मूल श्लोक ही आपको अर्थ बोले, आपको अनुवाद देखने की जरूरत नहीं है। आप देख लो, ये अपने अध्ययन को स्वारस्य से, यदि अपन ने हृदय से अध्ययन किया है तो खाली मूल श्लोक को देखो, और वहां में सारी बातें जो तद, तद मतलब ये सब, कुसुमित वनराजी सुष्मि भृंग द्विजकुल झुष्ट तरह शरीर महिध्रम मधुपतिरवगाह्य गाहा चारयन् सह पशुपाल बलः चुपूज वेणुम। तो जब ठाकुर जी ने या तरसु क्रिया ज्ञान शक्ति सहित वेणु बजाई और उनको ये सारे विभावादि सामग्री से, तब कहा भयो तद, तो वो वेणु ना जब उनको उद्बोधन कर दियो, तब वह उद्बोधन को असर जो है, ये गोपियां भी उद्बुद्ध हो, वो वेणुनाथ उनने वहां सुनी, और वहां जब सुनो तो उनको स्मरण ख्याल में आयो। तो अपन ने मूल श्लोक देखे हो, सुबोधनी अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, तो यहाँ रखें अपन। तो अपन ने दूसरे श्लोक तक सब कुछ देख लियो। मैंने आपको प्रॉमिस करी थी कि मैं आपको खाली प्रकाश ही बताऊंगा, लेकिन जब तक हो रहा है तब तक लेक्चर को भी समाहित करके मैं चल रहा हूँ, ताकि जितना अर्थ क्लियर हो जाता हो तो मैं लेखकार को टच नहीं करूँ। यामे जे अर्थ जरूर यदि हती, लेखकार की बहुत जरूर हती यामे, बहुत क्योंकि जरूरत ये है, याली मैंने उनको कवर किए यहाँ, नहीं तो लेखकार के बिना कहीं घुसा तो मन साध गए हैं यहाँ पे, कुछ बोल ही नहीं रहे, आगे ही नहीं कर रहे हैं, तो अपन मूड मत इनको कैसे आएगा समझ में। जब तक लेखकार की अपन मदद नहीं लेंगे तो अपन को ये विषय आउट ऑफ माइंड है, समझ में ही नहीं आ रहा क्या आज्ञा करना चाह रहे हैं। कहीं कि आप तू देखना, ये ये जो विवाहवादी सामग्री के बारे में एक पंक्ति नहीं है हुसैन जी, एक शब्द नहीं बोले, ये हुसैन जी ऐसे ही कर रहे हैं। यमुनाष्टक में भी 6 श्लोक तक ही वचनामत कर रहे हैं, 7 8 9 पे कह दिया अग्र स्पष्टम। अरे महाराज आपके लिए स्पष्ट है, हमारे लिए नहीं है अग्र स्पष्टम, करो ना कछु वचनामत। वो तो भलो है गोकुलनाथ जी को कि उन्हें यमुनाष्टक पूरा कर, नहीं तो 6 श्लोक पे यमुना जी की यमुनाष्टक की टीका मिलती है अपने को आज की तारीख। तो मुझको लगे जब भी अब आप लोग गोपी गीत को जब वेणु गीत को जब भी पाठ करोगे तो ये अर्थ आपको स्फुरायमान होंगे। इच्छम शरद स्वच्छ जलम पद्माकर सुगंधेन नविशत वायुना वात सगो गोपाल को अच्युता, ये सब करके। और मेरा आप लोगों को एक सलाह है, वेणु गीत को कंठस्थ करो। एक्चुअली चारों गीत, पांचों गीत कंठस्थ होने चाहिए, मैंने गोपी गीत, वेणु गीत, युगल गीत, भ्रमर गीत और प्रणय गीत, जो भक्तन के और ठाकुर जी के जो प्रश्न उत्तर हैं वो भी कंठस्थ होने ही चाहिए। और मेरे पर ये कृपा गोपाल भाई ने करी, मुझको गोपाल भाई ने जबरदस्ती याद करवाई, याद करो महाराज, बाबा बन के बैठे हो, याद करो। गोपाल भाई की बहुत कृपा है मेरे पर, गोपाल भाई की बहुत याद आवे, मिस करूं मैं उनको गोपाल भाई। और आज भी मैं सच्ची पूछे ना तो क्लास के पहले उनको भी नमन तो करो ही, भले वैष्णव हूं, लेकिन उनसे मैंने बहुत कुछ सीखे और उनको हृदय खोल के मुख पढ़ाया। और मोसो मोसो कहते कि जैसे आपके जैसे स्टूडेंट वर्सन में मिले मेरे को, ऐसे कहते हो। अब कौन रसिक इन बातन को ऐसा हो,
यानी ये बहुत प्रेम से मुझको सिखाया, तो यानी उनको मैं हमेशा स्मरण करूँ, वो कर रहे हैं। और चले गए सोच के आंख भी, मेरी आंख नम हो जाए। अब मुश्किल है यात्रा के मन भाव वाले विष्णु उनको भूनो, जो बालिकन को उनको स्वरूप बोध करा सके, बहुत मुश्किल है। अभी भी नहीं है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ऐसे वैष्णव मिलने चाहिए। ऐसे वैष्णव और बालकन यदि मिले तो संप्रदाय के उत्थान को कोई नहीं रोक सके, कोई नहीं रोक सकता है। तो आश्रय को पद करें अपन यहाँ, महावीर जी को सारे है, महावीर के उत्सव की आप लोगों को अनेक अनेक बधाई, पूर्व मंगल। कृपा करें कि अपन उनके ग्रंथन को पढ़ने बैठे हैं तो महाप्रभु जी अपनी अमृत वाणी की वर्षा अपन सब जीवन पे करें, और अपने को सुबोधि जी को अर्थ जो है वो अनुभव कराएं। तो आश्रय के पद को अपन अर्थ करें। हाँ, पुस्तक। हाँ, मैं भेजूंगा ना आप लोगों को, बहुत सुंदर है। उमंग भेज दीजिए ना सबन को। अपन केदारा में कर रहे हैं आज, बिहार नहीं केदारा में कर रहे हैं। ब्रज को स्वाद वैकुंठ में नाही, ब्रज को स्वाद वैकुंठ में नाहि, हरि गुण कथा भई जब मीठी, हरि गुण कथा भई जब मीठी, ब्रज रस तबे तामाही, ब्रज को स्वाद वैकुंठ में नाही, ब्रज रस बिन कहा रसिक गावते, ब्रज बिन रस मर जाते, ब्रज महिमा को वे जाने, ब्रज महिमा को वे जाने, जिनके ब्रज सो नातो, ब्रज को स्वाद वैकुंठ नाहि, भुवन चतुर्दश माज धन्य,
ब्रज धन धन ये ब्रजवासी, नागरी दास धन्य है सोई, जो ब्रज में हो उपासी, ब्रज को स्वागत वैकुंठ में नाथ, ब्रज को स्वागत वैकुंठ में आई, ब्रज को स्वागत वैकुंठ में नाथ।